हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को कौन सा सम्मान दिया गया है? सही जवाब है ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लेग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? सही जवाब है 11। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रविवार को 11 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया और इसके साथ ही इस साल विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 138 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यह जानकारी कानून मंत्रालय ने दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं। चलिए देख लेते हैं। निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बांगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री साइमन स्टील को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इसकी घोषणा की। नियुक्ति को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया है। साइमन स्टील ने जून 2022 तक ग्रेनाडा के जलवायु लचीलापन मंत्री के रूप में 5 साल तक सेवा की। उन्होंने जून 2022 तक ग्रेनाडा के जलवायु लचीलापन मंत्री के रूप में 5 साल तक सेवा की और पहले शिक्षा और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न देखिए, केन्या का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही जवाब है विलियम रूटो ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है। इमेज देखिए विलियम रूटो का। केन्या में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रैला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया। अध्यक्ष ने बताया कि रूटो को 71 लाख यानी कुल 50.49% मत मिले, जबकि ओडिंगा को पिछले मंगलवार को हुए शांतिपूर्ण चुनाव में 69 लाख यानी 48.85% मत प्राप्त हुए। बता दें कि रूटो पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा 1 दशक तक सत्ता में रहे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बता दें कि केन्या में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद में विकसित किया गया है। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित करने के लिए सहयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ब्रिटेन पहला देश बन गया है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दी है।
ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ मॉडर्न टीका को मंजूरी दी क्योंकि इसे सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के मानकों पर खरा पाया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने नई सावधि जमा योजना का अनावरण किया? सही जवाब है कर्नाटक। मैंगलोर स्थित कर्नाटक बैंक ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है। नई योजना को एसीसी और सावधि जमा श्रेणी के तहत केबीएल अमृत समृद्धि कहा जाएगा। बैंक 75 सप्ताह मतलब 525 दिन के कार्यकाल के साथ जमा योजना पर 6.10% प्रति वर्ष की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। समृद्ध देशभक्ति परंपरा और मूल्यों का चित्रण करने वाला कर्नाटक बैंक अपने मूल्यवान संरक्षकों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया है? सही जवाब है 4। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया है। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एस गुरुमूर्ति और सहकारिता आंदोलन के दिग्गज सतीश के मराठे शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने बयान में दी। इसके अतिरिक्त सरकार ने रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में पुनः अस्थायी गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 18 सितंबर 2022 को उनका मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद से 4 साल के लिए की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है इपोह, मलेशिया में आयोजन किया जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल बाद 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं किया जा सका था। इसका आयोजन आखिरी बार साल 2019 में हुआ था, जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, भारत अब पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की तैयारी में है? सही जवाब है 20%। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ध्यान देंगे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने कहा कि देश में अगले साल अप्रैल से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आयात पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए इसकी आपूर्ति आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण कुछ जगहों पर अप्रैल 2023 से उपलब्ध होगा। बाकी जगहों को 2025 तक इसमें शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है? सही जवाब है 2029, ऑप्शन 4 सही है। भारत 2028-29 तक 5 ट्रिलियन मतलब 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है, बशर्ते अगले 5 वर्षों में जीडीपी लगातार 9% की दर से बढ़े। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने यह विचार व्यक्त किए। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन इंडिया @ 75 मार्चिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के लिए 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को हासिल करने के लिए 8 प्रमुख चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए,
G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन है? सही जवाब है अमिताभ कांत। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है मोहम्मद हसन जलूद है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोहम्मद हसन जलूद। अगला प्रश्न है, इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3 भारतीय रक्षा बल IDF। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेटग्रिड के CEO कौन बने हैं? अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।